नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ऑपरेशन रूम या ऑपरेशन थिएटर लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो लेक्चर 1 था उसमें हमने बेसिक क्या है इंट्रोडक्शंस के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने ऑपरेशन थिएटर का इंट्रोडक्शंस साथ साथ में हमने लोकेशंस, डिजाइंस, उनके जोन्स के बारे में हमने बात की थी लेक्चर 1 में। तो आज का जो लेक्चर 2 रहेगा उसमें हम ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन रूम के अंदर जो यूजेज होने वाले इक्विपमेंट्स, टेबल्स, ठीक है जी, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस, जो हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो ऑपरेशन रूम या ऑपरेशन थिएटर क्या है, एक वर्क प्लेस है, एक वर्क स्पेस है जहाँ पर क्या है ऑपरेशन किए जाते हैं। और वहाँ पर क्या है हाईली जो क्या है फंक्शनल इक्विपमेंट, हाईली क्वालिटी इक्विपमेंट रहते हैं जो कि सर्जन उनके द्वारा जो है यूज किए जाते हैं किसी भी पेशेंट्स की लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है जी। तो विदाउट दिस इक्विपमेंट इन प्लेस और प्रोफेशनल्स में स्ट्रगल टू डिलीवर द केयर। इन इक्विपमेंट के बिना ओटी के अंदर क्या है हम किसी पेशेंट्स को क्या है लाइफ सेविंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो विदाउट दिस इक्विपमेंट इन प्लेस और प्रोफेशनल में स्ट्रगल टू डिलीवर द केयर, ठीक है जी। तो मतलब क्या है विदाउट इन इक्विपमेंट के बिना ऑपरेशन रूम के अंदर क्या है जो भी प्रोफेशनल्स है उनके लोगों को क्या स्ट्रगल करना होता है, वहां पर क्या उन इक्विपमेंट के बिना हम पेशेंट्स की लाइफ सेव नहीं कर सकते। देयर इज अ डेफिनेट नंबर ऑफ एसेंशियल ऑपरेटिंग रूम इक्विपमेंट दैट और प्रोफेशनल्स नीड पर एज ए बेसिस। इट्स pieces of equipment serve a distinct purpose and make it easier for our personnel to get the job done। ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर होने वाले जो यूजेज है, जो इक्विपमेंट है, उनका क्या है हर एक का अपना एक क्या फंक्शंस रहता है, जो कि क्या है ड्यूरिंग ऑपरेशन प्रोसीजर को क्या है ईजियर करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो मेन जो हमारा आता है वो हमारा आता है ऑपरेशन टेबल्स। जब भी ड्यूरिंग जब प्रोसीजर जब किसी भी पेशेंट्स का ऑपरेशन करना होता है या सर्जरी करना होता है, ड्यूरिंग जब टेबल जो पेशेंट्स को लिटाया जाता है, तो उस ऑपरेशन टेबल की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेशन टेबल को हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल टेबल भी बोलते हैं, जो इसेंशियल टू एनी ऑपरेटिंग रूम्स। अ पेशेंट्स लाइज ऑन द ऑपरेटिंग टेबल ड्यूरिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है जी। ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर जो पेशेंट्स उसको लिटाया जाता है इस ऑपरेटिंग टेबल पर या सर्जिकल टेबल पर। पर्पज की अगर हम बात करें, द पर्पज ऑफ दिस टेबल टू कीप द पेशेंट इन प्लेस वाइल सर्जिकल टीम ऑपरेट्स में एड इन मूविंग पार्ट ऑफ पेशेंट बॉडी यूज सर्जिकल टेबल एसेसरीज। जर्नल ऑपरेटिंग टेबल्स जो डिजाइन की जाती है, जो परफॉर्म में वाइड रेंज ऑफ प्रोसीजर वाइल अदर आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक टेबल्स, ठीक है जी। कुछ जो टेबल्स होती है ऑपरेशंस के, जो जर्नल जो होती है उसके अंदर कुछ जर्नल जो ऑपरेटिंग टेबल्स जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उस अकॉर्डिंग, और कुछ एक स्पेसिफिक सर्जरी के लिए क्या है उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है टेबल भी क्या है वहां पर डिजाइन की जाती है। द टेबल इज इक्विपाइड विद हाइड्रोलिक सिस्टम। जो ऑपरेटिंग टेबल्स उसके अंदर क्या है हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। इट इज माउंटेड ऑन कैस्टर दैट आर लॉक इन प्लेस ड्यूरिंग सर्जरीज। दे आर डिजाइन टू सो दे कैन एडजस्ट द नीड ऑफ सर्जन एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन बी है परफॉर्म, ठीक है जी। तो मतलब क्या इजिली क्या है जो भी सर्जन है ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम उस टेबल को क्या है हैंडल कर सके। ओटी टेबल्स के अंदर अगर हम बात करें, आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए शोल्डर ब्रेसेस, बॉडी ब्रेसेस, थाई स्ट्रैप, नी ब्रेस यूज टू फिक्स विद ओटी टेबल इज यूज टू स्टेबलाइज पेशेंट बॉडी इन वेरियस पोजिशंस, ठीक है जी। तो जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जो ऑपरेटिंग टेबल सबसे पहले हेडसेट, स्क्रीन फ्रेम, शोल्डर सपोर्ट जो पेशेंट्स के शोल्डर सपोर्ट्स के लिए, बॉडी सपोर्ट्स के लिए, लेटरल सपोर्ट, साइड सपोर्ट के लिए, नी सपोर्टिंग, ठीक है जी। ये लिथोटोमी पोजीशन होती है ड्यूरिंग या प्रेगनेंसी या केस में। तो उसमें ये जो नी क्रचेस जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद जो मैट्रेसेस जिस पर, और दूसरा आता है हमारा हैंड कंट्रोलर्स, ठीक है जी, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जिससे हमें टेबल को अप डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसेसरी इक्विपमेंट ऑफ ओटी टेबल्स। जो हमारे ओटी टेबल्स हैं उनके जो इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है मैट्रेसेस, जो हमने बात की पिछली जो हमें स्ट्रक्चर्स में हमने देखा। तो ऑपरेशन टेबल मैट्रेस का एक रबर मैट्रेस है जो प्लेस्ड किया जाता है टेबल के ऊपर प्रिवेंट द पेशेंट बॉडी, जिससे कि क्या जो पेशेंट की जो बॉडी है वो मेटल पार्ट से क्या है जो है टच ना कर सके इन ऑल पोजिशन। द मैट्रेस इज ए फर्म कवर्ड विद वाटर प्रूफ कवर टू प्रिवेंट इट्स डैमेज। द मैट्रेस इज फर्दर कवर्ड विद ए कंडक्टिव रबर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स एंड कैन बी फिक्स्ड विद ओटी टेबल बाय मीन ऑफ क्लिप और हुक्स, ठीक है जी। द मैट्रेस इज डिवाइडेड टू हेड, बॉडी, लेग सेक्शन। तो अलग अलग पार्ट में सेक्शन में क्या डिवाइडेड रहता है, जिसको फिर बाद में क्या है टेबल्स पर क्या लगाकर अटैच किया जाता है, ठीक है जी। विच में भी अटैच टुगेदर टू प्रिवेंट स्लीपिंग, आपस में अटैच किया जैसे स्लीप ना हो सके। दूसरा अगर हम बात करें ओटी टेबल्स का पार्ट की अगर हम बात करें वो तो आता है हमारा हैंड हेड सॉरी हेड रेस्ट फ्रेम्स।
जो पेशेंट्स का जो हेड है उसको रेस्ट देने के लिए। तो ये होर्सेप्स मेटल फ्रेम होता है जो इज रबर पैडेड, ठीक है। इट अटैच टू द ऑपरेटिंग टेबल टू स्टेबलाइज पेशेंट सेट ड्यूरिंग न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है जी। जब भी जो न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन होता है उस टाइम पर क्या है, जो हेड रेस्ट फ्रेम की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है एक्राइलिक प्लेट्स। ये क्या, एक ट्रांसपेरेंट क्या है कि प्लेट रहती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक प्लेट विच में बी प्लेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग टेबल अंडर द मैट्रेस। जो हम मैट्रेस टेबल के ऊपर जो हम लगाते हैं, बिछाते हैं, उसके नीचे क्या है लगाई जाती है। एक्सरे कैन बी टेकन ड्यूरिंग एन ऑपरेशन बाय स्लीपिंग ऑन एक्सरे प्लेट अंडर द प्लास्टिक ब्रिज। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्म रेस्ट, जो पेशेंट्स के जो आर्म्स है उसको रेस्ट करने के लिए यूज टू सपोर्ट द पेशेंट आर्म फ्रॉम इंट्रावेनस थेरेपी या ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या हैंड ऑपरेशन, ठीक है जी। इन सभी केसेस में जो आर्म रेस्ट की हमें जरूरत पड़ती है। इट मे बी आल्सो यूज टू एक्सटेंड द आर्म्स ऑफ रेडिकल mastectomies and exposing the axilla of to axillary lymph nodes। नेक्स्ट बात करते हैं लेग स्ट्रिप अप। तो लेग स्ट्रिप अप आर यूजुअली मार्क लेफ्ट एंड राइट, दे आर यूज टू स्टेबलाइज द पेशेंट लेग इन लिथोटोमी पोजिशंस। तो यूज किया जाता है फॉर डायलेशन एंड कर्टेज ऑपरेशन के ड्यूरिंग टाइम क्या है, जो हमें लेग स्ट्रिप अप की आवश्यकता होती है। दूसरा अगर हम बात करें आर्म एंड हैंड सर्जरी टेबल्स एंड हैंड टेबल्स में भी अटैच टू द ऑपरेटिंग टेबल टू अलो फ्रॉम ए वाइड वर्किंग फील्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑन हैंड एंड आर्म्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्ट्रेंट स्टेप्स। तो जो स्टेप की अगर हम बात करें, जो कंफर्टेबल होते हैं, जो सिक्योर पेशेंट रिस्ट्रेंट फ्रॉम जनरल पर्पज बार्बिट्रिक्स या मैनी अदर सर्जिकल एग्जाम प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रोलर बोर्ड्स। तो रोलर बोर्ड क्या है, यूज किया जाता है फॉर पेशेंट ट्रांसफर डिवाइस, जिसको क्या बोलते हैं, पेशेंट ट्रांसफर डिवाइस भी बोलते हैं। दैट इज अवेलेबल इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट साइज विद स्पेसिफिक मोड फॉर ओबेस्टिक एंड गायनेकोलॉजी या बैरिटिक एंड अदर प्रोसीजर्स, ठीक है जी। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग टेबल और उसके साथ में यूज होने वाले कुछ जो बेसिक जो इक्विपमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि सर्जिकल लाइट जो यूज होती है ऑपरेशन रूम के अंदर। तो सर्जिकल लाइट आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग लाइट या सर्जिकल लाइट है, जो एक मेडिकल डिवाइस है जो असिस्ट मेडिकल प्रोफेशनल ड्यूरिंग ए सर्जिकल प्रोसेस बाय इल्यूमिनेटिंग ए लोकल एरिया और कैविटी ऑफ द पेशेंट्स। हाईली क्वालिटी की अगर हम बात करें, सर्जिकल लाइट इज इसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग द इंट्रिकेट प्रोसीजर इन ऑपरेटिंग रूम। सर्जिकल जो लाइट है डिजाइन की जाती है टू प्रोवाइड ब्राइट वाइट लाइट टू एलिमिनेट द सर्जिकल लाइट एंड एलिमिनेट शैडोज, ठीक है जी। अब हम लाइट के टाइप्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो मैनी डाइवर्स सर्जिकल एंड एग्जाम लाइट आर अवेलेबल नोट इंक्लूडिंग, फर्स्ट होता है सीलिंग माउंटेड सर्जिकल लाइट, दूसरा मोबाइल सर्जिकल लाइट, तीसरा होता है हमारा सर्जिकल हेड लाइट। तो सीलिंग माउंटेड की अगर हम बात करें, जो कि ऑपरेशन रूम के अंदर जो सीलिंग पर क्या है अटैच रहती है छत पर, सीलिंग माउंटेड एलईडी एंड हैलोजन लाइट आर अमंग द टॉप अवेलेबल टू ब्राइटन द सर्जिकल साइट। उसके बाद आता है मोबाइल, जिसको हम क्या मूव कर सकते हैं। इट इज रिक्वायर इन टेम्पररी ऑपरेटर रूम और फॉर मोबाइल ओटी, ठीक है जी, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। उसके बाद आता है हमारा सर्जिकल। सर्जिकल हेडलाइट क्या है, जो आपका सर्जन होता है वो अपने हेड पर जो लाइट पैर कर क्या है ड्यूरिंग फिर से ऑपरेशन करता है। सर्जिकल हेडलाइट लाइट ब्राइट और कंफर्टेबल सर्जिकल हेडलाइट प्रोवाइड सर्जन विद एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन राइट एट द स्पॉट दे आर इन्वेस्टिंग, ठीक है जी। दीज हेडलाइट आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल। अब हम बात करते हैं अदर ओटी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी फर्नीचर्स या जो यूज किए जाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, उनको प्लेस करने के लिए सबसे पहले आता है मायो स्टैंड, ठीक है जी। तो एक रेक्टेंगुलर स्टेनलेस स्टील होती है जो कि इसका टॉप पर कैन फिक्स हो जाती है। द बेस ऑफ दिस फ्रेम कैन बी स्लाइड अंडर द ऑपरेशन टेबल टॉप कम ओवर द स्टीराइल फील्ड ऑन विच इंस्ट्रूमेंट्स सूचर्स लिगामेंट्स पेंजिंग। तो इन सभी जो चीज़ों को रखने के लिए इसका यूज में लाया जाता है। उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रॉलीज। दिस ट्रॉली आल्सो सर्व द सेम पर्पज ऑफ मायो स्टैंड। जो पर्पज मायो स्टैंड का था वही सेम पर्पज का है इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली का रहता है। दिस में भी सप्लीमेंट द मायो स्टैंड बिकॉज इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेस। इसमें क्या है कि जो मायो स्टैंड के अंदर स्पेस कम रहता है और इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली के अंदर क्या स्पेस ज्यादा रहता है। तो दिस में सप्लीमेंट दिस में स्टैंड बिकॉज इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेस वेयर मोर इंस्ट्रूमेंट मोर सूजर्स मोर लिगेचर्स स्पंजेस कैन बी लेड, जो कि क्या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ठीक है जी। आफ्टर जब हम इसको क्लीन कर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, उसके बाद ही क्या इस पर क्या जो इंस्ट्रूमेंट हम क्या रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिंग स्टैंड्स और ट्रॉली टेबल्स फ्रॉम स्क्रब अटायर्स। तो रिंग स्टैंड की अगर हम बात करें, तो दिस में भी वन और मोर रिंग स्टैंड क्या इसमें हो सकते हैं। द स्टीराइल बेसिन होता है जो कंटेनिंग वॉर नॉर्मल सैलाइन वाटर इनके अंदर प्रेजेंट रहता है इस रिंग के अंदर, जो कि यूज किया जाता है ब्लड स्टेन इंस्ट्रूमेंट सोकिंग स्पंज एंड वॉशिंग ब्लड स्टेन ग्लोव्स हैंड ड्यूरिंग सर्जरीज। उसके बाद आता है ट्रॉली या टेबल ऑफ स्क्रब्स अटायर। तो द स्क्रब्स की अगर हम बात करें, पर्सनल हैव टू वेयर स्टीराइल ग्लोव्स या ग्लव्स या आफ्टर स्क्रबिंग या ड्राइंग देयर हैंड्स। द सेपरेटिंग ट्रॉली और टेबल इज सेट अप विद स्टीराइल पैकेट कंटेनिंग स्क्रब ग्राउंड्स ग्लोव्स पैकेट आर कैप्स सो दे कैन बी पिक अप और हैंड ओवर कॉन्फिडेंटली, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्किन प्रिपरेशन ट्रॉली शेटिंग टूल्स और किक बकेट्स।
स्किन प्रिपरेशन ट्रॉली की अगर हम बात करें तो स्किन प्रिपरेशन ट्रॉलीज इज विद 2 or 3 स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स या 2-3 लार्ज bowls containing antiseptic solutions is prepared for cleaning the operation site before the operation procedure is started. After skin cleaning is over, the trolley is removed from OTs. ठीक है जी। तो जो ट्रॉली का जो यूज किया जाता है इसके अंदर क्या है, हमारे 2-3 स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस क्या है बोल इसके अंदर रखे जाते हैं, जो कि बिफोर ऑपरेशन जो पेशेंट की स्किन उसको क्लीन करने के लिए यूज में लाया जाता है। सीटिंग स्टूल की अगर हम बात करें तो भी सर्जन के जो बैठने के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज सीटिंग स्टूल्स। एंड किक बकेट्स की अगर हम बात करें तो जो भी सोइल स्वैब्स है स्पंज है ड्यूरिंग ऑपरेशन उसको इसमें डालने के लिए, तो दिस बकेट आर यूज्ड फॉर डिस्कार्डिंग सोइल स्वैब स्पंज एक्स्ट्रा ड्यूरिंग ऑपरेशंस। दिस बकेट आर लाइंड विद अ प्लास्टिक बैग सो दैट इनर साइड ऑफ बकेट डज नॉट गेट स्टेन्ड और रस्टेड। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए एक खड़े होने की जगह, तो स्क्रब पर्सन हु इज शॉर्ट हाइटेड या मे नीड टू स्टैंड ऑन अ प्लेटफॉर्म वर्क कंफर्ट, इनकी मतलब क्या है ऑपरेशन रूम के अंदर जो भी स्टाफ है अगर उसकी हाइट किसी की कम है तो उसके नीचे लगाने उनकी हाइट्स को इंक्रीज करने के लिए क्या इसके नीचे क्या है वो सपोर्ट क्या है अपने स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या है लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आईवी स्टैंड हुक या पोल्स। आईवी हुक या पोल्स आर प्रिफरेबली सीलिंग माउंटेड या सच एज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग्स। दे शुड बी मूवेबल एडजस्टेबल एंड एनी हाइट्स। ठीक है जी। एंड दिस माउंटेड डिजाइन cluttering of 40 floors with too many equipments provide maximum space. It allow free movement of stretcher, trolley etc. in the OT room. उसके बाद आता है रैक सेल्स अलमीराज। तो रैक सेल्स जो भी हमारे ऑपरेशन रूम के अंदर जो भी रैक सेल यूज की जाती है प्रोवाइड स्टोरिंग स्पेस फ्रॉम स्टीराइल लाइन स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट या अदर आर्टिकल इक्विपमेंट इंजेक्शन इन सभी को स्टोर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेचेज ट्रॉली या व्हील चेयर्स। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं मशीन्स के बारे में। ठीक है जी, ऑपरेशन रूम के अंदर जो मशीन, सबसे पहले हम बात करते हैं एनेस्थीसिया इक्विपमेंट की। अगर हम बात कर लेते हैं तो एनेस्थीसिया ट्रॉलीज। तो दिस एनेस्थीसिया ट्रॉली कंटेन एनेस्थीसिया ड्रग एनेस्थेटिक इक्विपमेंट ओटो मास्क एंडोट्रैकेबल ट्यूब्स या एंडोट्रैकेबल कनेक्टर लारिंगोस्कोप। तो ये सभी क्या है हमारी जो एनेस्थीसिया ट्रॉली के अंदर क्या है जो प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हमारा आता है कार्डियक मॉनिटर्स। कार्डियक मॉनिटर क्या होता है, जो कि कार्डियक फंक्शंस जो पेशेंट्स को ड्यूरिंग सर्जरी जो कार्डियक जो फंक्शंस हैं उनको क्या है ऑपरेट करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिफिब्रिलेटर्स। डिफिब्रिलेटर क्या है, कार्डियक रिससिटिव इक्विपमेंट है जो यूज किया जाता है फॉर ड्यूरिंग कार्डियक डिफिब्रिलेशन। ठीक है जी। तो डिफिब्रिलेटर क्या है, एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है ट्रीट ए पर्सन हुज हार्ट हैज सडनली स्टॉप्ड वर्किंग। तो उस टाइम पर क्या है इसका यूज लाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल रिस्पायरेटर या वेंटिलेशन। ठीक है जी। तो जो जिसको भी पेशेंट को प्लमो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है तो उस केस में क्या यूज में लाया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर। इट इज डिवाइस यूज फॉर पल्स ऑक्सीमीटर दैट इज फॉर मेजरिंग हीमोग्लोबिन और टू सैचुरेशन ऑफ ब्लड। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या जो पेशेंट्स के जो ऑक्सीजन सैचुरेशन या एचबी को क्या मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है जी। ऑटो सिलेंडर की अगर हम बात करें, ऑल मॉडर्न ओटी हैव इनबिल्ट ऑटो सप्लाई चैनल फ्रॉम सेंटर्स और थ्रू ओटी पाइपलाइन एंड ऑटो सॉकेट्स। उसके बाद जो मेजर इक्विपमेंट की अगर हम बात करें जो कि ऑपरेशन जो मेजर ओटी होते हैं उनके अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, द माइक्रोस्कोप असिस्ट इन द माइक्रोस्कोप सर्जरी सच एज हैंड या ब्लड वेसल्स। इट इज आल्सो सिलिक माउंटेड या मूवेबल एज एडजस्टेबल्स। उसके बाद आता है एक्सरे मशीन जो पोर्टेबल अगर हम बात करें पोर्टेबल एक्सरे मशीन ओटी एज ए पोर्टेबल एक्सरे मशीन इज आल्सो मे बी सीलिंग माउंटेड या एक्सरे मशीन यूज टू टेक एक्सरे फिल्म ड्यूरिंग द सर्जरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्रायोसर्जरी यूनिट, सक्शन यूनिट एंड एक्सरे व्यूअर्स। तो क्रायोसर्जरी यूनिट की अगर हम बात करें, आल्सो सीलिंग माउंटेड कैन आल्सो बी सीलिंग माउंटेड या कैन बी यूज्ड इन ओटी एज व्हेन जब नीडेड। ठीक है। तो क्रायोसर्जरी यूनिट की अगर हम बात करें कुछ सीलिंग माउंटेड होती है, कुछ जब हमें जरूरत होती है तो उस टाइम पर क्या जो ओटी के अंदर यूज में लाई जाती है। द सेलेक्टिव एक्सपोजर ऑफ टिश्यूज टू एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ्टन बाय अप्लाइंग ए प्रोब कंटेनिंग लिक्विड नाइट्रोजन एंड डिस्ट्रक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। सक्शन यूनिट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर आर इक्विपाइड इनबिल्ट सक्शन यूनिट। मोस्ट ऑफ ओटी के अंदर क्या जो पोर्टेबल सक्शन से यूनिट रहता है जिसके अंदर क्या विद 1 or 2 और बॉटल्स। तो सक्शन अपराटस क्या है जो सक्शन करता है ऑपरेशन साइड ड्यूरिंग स्टीराइल सक्शन कैथेटर्स। एक्सरे व्यूवर से क्या होता है जो कि जो भी हमारा जो एक्सरे जो होता है पेशेंट्स का उसको क्या व्यू करने के लिए क्या है ऑपरेशन रूम में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हमारा आता है स्टीलाइजर आ जाता है। स्मॉल स्टीलाइजर इज कीप्ड इन ओटी रूम्स, स्टीलाइजेशन रूम फॉर पर्पज। स्मॉल आइटम या स्मॉल नंबर कैन बी स्टीलाइज इन सच स्टीलाइजर थ्रू मेजर सप्लाई ऑफ स्टीराइल इक्विपमेंट। मतलब जो भी इक्विपमेंट हम यूज करें उनको स्टीलाइज करने के लिए क्या है ये इक्विपमेंट रहता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकोटेटरी यूनिट की अगर हम बात करें जो कि यूज की जाती है बर्न और कट द टिश्यू एंड सील ब्लड वेसल्स। ठीक है जी। तो ड्यूरिंग सर्जरी क्या है रिड्यूस और स्टॉप ब्लीडिंग, सॉरी ब्लीडिंग। ठीक है जी। ड्यूरिंग सर्जरी क्या है जो स्टॉप और ब्लीडिंग को रिड्यूस करने का हमारा काम करता है।
तो आज की वीडियो में हमारा यही तक था। तो आज हमने जो बेसिक जो जितने भी जो इक्विपमेंट है, जो मेजर इक्विपमेंट है, उनके बारे में हमने क्या है बात की, जो कि ओटी रूम्स के अंदर क्या है प्रेजेंट रहते हैं।